नमस्कार किसान भाइयों। क्रॉप टॉक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अक्सर हम महंगे महंगे खादों और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आप गेहूं की फसल में सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी पैदावार सच में बढ़ सकती है। और वो जादुई चीज है फिटकरी। जी हाँ, वही फिटकरी जिसे हम घरों में पानी साफ करने या शेविंग के बाद इस्तेमाल करते हैं। बहुत से किसान भाई फिटकरी के फायदों से अनजान हैं, और कई जो जानते भी हैं वे सही तरीका नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम फिटकरी के गेहूं की फसल में क्या-क्या फायदे हैं, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में डालना है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी फसल की लागत कम करके पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकती है। भाग एक, फिटकरी क्या है और यह कैसे काम करती है। फिटकरी दरअसल पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होती है। इसमें मुख्य रूप से पोटाश और सल्फर होता है, साथ ही एल्यूमिनियम भी होता है। अब समझते हैं ये काम कैसे करती है। पहला, मिट्टी का पीएच सुधारना। हमारे देश में ज्यादातर खेतों की मिट्टी क्षारीय एल्कलाइन होती जा रही है, जिसका पीएच मान 7.5 से ऊपर होता है। ऐसी मिट्टी में पौधे खाद को ठीक से ले नहीं पाते। फिटकरी का नेचर अम्लीय एसिडिक होता है। जब हम इसे खेत में डालते हैं तो यह मिट्टी के पीएच को थोड़ा कम करती है, यानी उसे न्यूट्रल की तरफ लाती है। फायदा, जब मिट्टी का पीएच सही होता है तो पौधा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन को आसानी से ग्रहण कर पाता है। दूसरा, पानी का बेहतर अवशोषण। फिटकरी मिट्टी के कणों को ढीला करती है, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरती है। फायदा, इससे मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है और पानी नीचे तक आसानी से पहुंचता है, जिससे जड़ें ज्यादा गहरी जाती हैं और पानी की बर्बादी कम होती है। तीसरा, सल्फर और पोटाश की उपलब्धता। फिटकरी में मौजूद सल्फर और पोटाश पौधे को सीधे मिलते हैं, जो पौधे की ग्रोथ और दानों की क्वालिटी के लिए जरूरी है। चौथा, मिट्टी जनित रोगों से बचाव। फिटकरी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे JAD2DDH गलन जैसे रोगों का खतरा कम होता है। भाग दो, गेहूं में फिटकरी के मुख्य फायदे। पहला, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण। पौधा जो खाद आप डालते हैं उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाता है, जिससे खाद की बर्बादी कम होती है। दूसरा, जड़ों का जबरदस्त विकास। सही पीएच पर जड़ें तेजी से बढ़ती है, जिससे पौधा मिट्टी से ज्यादा पानी और पोषक तत्व ले पाता है। तीसरा, कल्लों का अधिक फुटाव। मजबूत और स्वस्थ पौधा ज्यादा कल्ले बनाता है, जिससे बालियों की संख्या बढ़ती है। चौथा, फसल हरी भरी और स्वस्थ। सभी पोषक तत्व मिलने से फसल पीली नहीं पड़ रहती, हरी भरी और स्वस्थ दिखती है। पांचवा, रोगों से लड़ने की क्षमता। मिट्टी जनित रोगों के कम होने से फसल स्वस्थ रहती है। कुल मिलाकर पैदावार में वृद्धि। इन सभी फायदों का अंतिम परिणाम होता है गेहूं की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि। भाग तीन, गेहूं में फिटकरी का इस्तेमाल कब और कैसे करें। एक सही समय। गेहूं में फिटकरी का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय है पहली सिंचाई के बाद, जब आप यूरिया डालते हैं, यानी बुवाई के 25 से 30 दिन बाद, जब आप पहली सिंचाई करके खेत में वत्तर आने पर यूरिया डालते हैं। 2, सही मात्रा 5 से 7 किलो फिटकरी प्रति एकड़। महत्वपूर्ण, ज्यादा मात्रा का उपयोग न करें, क्योंकि यह मिट्टी को बहुत ज्यादा अम्लीय एसिडिक बना सकती है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। 3, इस्तेमाल का तरीका। 2 सबसे अच्छे तरीके। तरीका 1, यूरिया के साथ मिलाकर अपनी एकड़ डीएच की जरूरत के अनुसार यूरिया लें, जैसे 40 से 45 किलो। इसमें 5 से 7 किलो पिसी हुई फिटकरी को अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को खेत में समान रूप से छिड़ ढाक दें और तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। क्यों? यूरिया को जब अम्लीय फिटकरी मिलती है तो यूरिया का लीचिंग बर्बाद होना कम होता है और पौधा उसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। तरीका 2, सिंचाई के पानी के साथ। अगर आप यूरिया के साथ नहीं डालना चाहते
तो आप एक पानी के डब्बे या छोटी बोरी में 5 से 7 किलो फिटकरी के थोड़े बड्ढे टुकड़े डालकर उसे नाली या पानी के स्रोत के पास रख दें, जहां से सिंचाई का पानी खेत में जा रहा हो। पानी की धार से फिटकरी धीरे धीरे घुलती रहेगी और पूरे खेत में फैल जाएगी। सावधानी: सुनिश्चित करें कि फिटकरी समान रूप से पूरे खेत में फैले। भाग 4: कुछ जरूरी सावधानियां फिटकरी का अधिकतम लाभ लेने और नुकसान से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्ट। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही अम्लीय पीएच 7 से कम है, तो फिटकरी का इस्तेमाल न करें। यह ज्यादा अम्लीयता बढ़ा सकती है। लेकिन भारत में ज्यादातर मिट्टी क्षारीय ही होती है, इसलिए आमतौर पर यह फायदेमंद है। दूसरा, सही मात्रा। बताई गई मात्रा से ज्यादा फिटकरी का प्रयोग न करें। पानी के साथ मिलना: फिटकरी को हमेशा पानी में घुलने का मौका मिलना चाहिए, तभी वह मिट्टी में काम कर पाएगी। तीसरा, केवल एक बार। गेहूं की फसल में बुवाई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई के आसपास सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग काफी है। बार बार डालने की जरूरत नहीं है। भाग 5: निष्कर्ष तो किसान भाइयों, फिटकरी एक सस्ता और बहुउपयोगी तरीका है जिससे आप अपनी गेहूं की फसल को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। यह मिट्टी का पीएच सुधारकर पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है, जिससे जड़ाडीहों और कल्लों का विकास अच्छा होता है और अंततः पैदावार में वृद्धि होती है। इसे सही समय पर, सही मात्रा में यूरिया के साथ या सिंचाई के पानी के साथ इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप पहले से फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं? अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो, तो इसे एक लाइक करें और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको खेती किसानी की ऐसी ही जरूरी और सही जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।